उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे हो तो ये न्यूज़ आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। क्या है न्यूज़ जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड। यानी मंगलवार को विधानसभा में अनिल जो हैं सदस्य हैं विधानसभा के, उन्होंने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से प्रश्न पूछा था कि जो है वैकेंसी आएगी और कितनी आएगी। तो वहाँ पर संदीप सिंह ने जवाब दिया था कि जो है हम जो है शहरी में नगर में 11,508 पदों पर जो है भर्ती कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अध्याचन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी हम पढ़ लेने के बाद और क्या यहाँ पर दिया गया है, क्या यहाँ पर ग्रामीण के बारे में भी बात की गई है, तो पूरा पढ़ के हम बताते हैं। तो प्रयागराज से न्यूज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 पदों का अध्याचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के ई पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, और जब मंगलवार को अपलोड नहीं किया था, ऑफलाइन पहले से भेज दिया गया था मई में, लेकिन अब अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और जब अपलोड किया गया तो प्रक्रिया तेज चलेगी। आगे क्या कह रहा है कि नगरीय विद्यालयों में इतनी संख्या में रिक्त पदों पर अध्याचन करीब 30 वर्ष बाद अपलोड किए गए हैं। क्योंकि जो है पहले जो है शहरी की जो भर्ती हुई थी वो 1992 में हुई थी, और जब से अब अध्याचन भेजे जा रहे हैं तो लगभग 30-32 साल हो गए। आगे कह रहा है कि साथ ही ग्रामीण, यहाँ पर ध्यान रखना मुख्य बात लिख रही है। आगे क्या लिख रहा है, साथ ही ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के लिए 48,000 पदों का 48,000 पदों की तैयारी है। कितनी? 48,000 ग्रामीण में तैयारी है। आगे कह रहा है अध्याचन अपलोड करने की तैयारी है। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन का परीक्षण कर करीब 59,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर सकता है। तो यहाँ पर लगभग 60,000 यहाँ पर प्राइमरी में एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि बहुत सालों से 2019 में लास्ट जो है भर्ती हुई थी 69,000 वाली। ठीक है, और जब से लगभग 8 साल होते जा रहे हैं जब से अभी भर्ती नहीं हुई है, तो 60,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये 11,508 का तो पोर्टल पर अध्याचन भेज दिया गया। बाकी ग्रामीण में 48,000 का और भेजा जाएगा। ठीक है, 48,000 का, क्योंकि वहाँ मंगलवार को 48,000 का ही डाटा उन्होंने बताया था। 48,000 पद जो है ग्रामीण में खाली हैं, तो कुल मिलाकर के 60,000 बनते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2.25 लाख से अधिक विद्यालय हैं। आंकड़े के मुताबिक इनमें 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सोच लो कितना है, 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। कह रहा है कि जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अध्याचन भेजा था। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में पदों की पुष्टि की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भेज दिया गया। और यहाँ एक बीच में कटिंग में लिखा हुआ है नगर क्षेत्र में 15,000 तक रिक्तियाँ खाली हैं, लेकिन वहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो है 12,075 बताई थी। ठीक है, जो है नगरीय में है, और जिसका अध्याचन 11,508 जो है अपलोड कर दिया गया है। और अब लगभग 60,000 जो है कुल मिलाकर के ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के 60,000 जो है भर्ती जो है आने की जो है संभावना बन रही है कि 60,000 जो वैकेंसी आ सकती है। तो देखो नगरी का भेज दिया गया है, शहरी का भेज दिया गया है, तो ग्रामीण का भी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही होगी। ऐसा नहीं कि नगरी की भर्ती होगी ग्रामीण की नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों ही मिलाकर के यहाँ एक साथ भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो बड़ी यहाँ पर शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। हमारे जो BEd वाले भाई बहन हैं उनके लिए अच्छी यहाँ पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो अपनी तैयारी में लग जाइए अभी से, क्योंकि तैयारी के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। और बात करें यहाँ फॉर्म की, क्योंकि अभी यूपी टेट हुआ था पिछले महीने में, 2
3 और 4 जुलाई को। तो उसका जो रिजल्ट है 15 अगस्त के आसपास आने वाला है। तो आपका जो अध्याचन अब इनको मिल गया है शिक्षक सेवा चयन आयोग को, तो यहाँ पर सितंबर में प्रयास होगा। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट वीक, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका जो है ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाए आपसे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, लिए जाएँ और उसके बाद में फिर नवंबर या दिसंबर में यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्योंकि फिर 2027 में इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले भर्ती को कंप्लीट करने का प्रयास करेगी सरकार, और जिससे कि उस प्रयास से वो आगे जो अपना चुनाव में जो है फ़ायदा ले सके। इस चक्कर में प्रयास रहेगा कि भर्ती जो जल्दी की जाए। जैसे पुलिस की भर्ती जल्दी से जल्द यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है, जैसे इसकी भी की जा सकती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अजय अकेडमी एंड मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल जिस पर आप देख रहे हो, इस पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी और सुबह आपको करंट अफेयर्स की वीडियो डाली जाती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक सेवा चयन आयोग आपका पेपर लेगा तो 18 से 20% करंट अफेयर्स के निश्चित रूप से पूछेगा, क्योंकि कल टीजीटी पीजीटी का यहाँ पर सिलेबस भी जारी कर दिया गया, उसमें देख लेना क्या है। बाकी मैं बता दूंगा अभी इस वीडियो के बाद भी एक अलग से वीडियो ला करके। तो ऐसे ही आपका भी जो है सिलेबस उसी प्रकार रहने वाला है, क्योंकि शिक्षक सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रशांत कुमार जी, उन्होंने स्वयं बताया है कि परीक्षा का पैटर्न सभी का एक समान होगा, चाहे वो प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी हो, सभी का एक समान होगा। यानी 120 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये बात पक्का है। मुझे लग रहा है कि 120 ही प्रश्न आपके आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल 360 में से आपका जो है तैयार होगी जो मेरिट एकेडमिक जो हटेगा ही, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जुड़ने की पूरी संभावना रहेगी 1/3, क्योंकि भाई सभी में जुड़ रहा है तो ये स्पेशल नहीं है। तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिसमें 120 प्रश्नों में यहाँ पर बताया है कि 90 प्रश्न जो है सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी में, और प्राइमरी वगैरह में भी जो सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट से 90 प्रश्न और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान, जिसमें करंट अफेयर्स का रोल होगा 18 से 20 प्रश्न का। देख लेना आप लोग खुद, यहाँ पर आप लोग तैयारी में लग जाइए, ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये भर्ती ऐसी आई है कुंभ का मेला जैसे लगता है, 12 साल बाद लगता है, तो यहाँ पर देखो 9 साल बाद भर्ती आ रही है और आगे पता नहीं कब आए ना आए। इसीलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से लगिए। आपका टेट निकल चुका होगा पहले, पुराने जो होंगे, पुराने बैच वाले, चाहे 18 17 या पुराने बैच के हों, डीएलएड बीटीसी वाले, बीएड वाले जो भी हैं, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, अभी से लग जाइए। और जिनका जो है अगर सेंटर का भी सीटेट पास है तो वो भी वैलिड हो रहेगा। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए और आपको हम तैयारी कराते रहेंगे। और कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो इतनी जानकारी थी, मुझे लगा आप सबको बता दिया जाए, जिससे आपके अंदर जोश आ जाए। ये मत समझना कि अखबार में छपता ही रहता है, क्योंकि 8 सालों से छप ही रहा है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, लेकिन अब शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि सभी विपक्ष जो है इसी पर बार बार ध्यान केंद्रित कर रहा है और करना भी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सरकार को भी लग रहा है कि हाँ शिक्षक भर्ती यहाँ पर नहीं निकली है अभी तक। तो इसीलिए पूरा प्रेशर होगा कि शिक्षक भर्ती जो है निकले, एक बड़े स्तर के निकले। तो इसलिए आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इससे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।